अब देखो बच्चों, ये हमारे सामने 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 6 क्वेश्चन हमारा कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 11 पर्सन एमंग 12 पर्सन इज 95 kg। द वेट ऑफ 12 पर्सन इज यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन का एक डेटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अभी डेटा हम ढूंढ कर आपको बताते हैं कि इसका क्या है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 अप टू 25th टर्म इज। अब देखो यहाँ पे एवरेज पूछा है 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, ये कहाँ तक? 25th टर्म तक। ध्यान देना 25th टर्म और 25 ये डिफरेंस आप समझना। देखो अगर हम बोलते हैं कि ये सीरीज अगर मान लो चल रहा है 1 3 7 1 3 5 7 9 चल रहा है ऐसे 25 तक, तो 25 तक में, ठीक है ध्यान देना 25 तक में और 25th टर्म तक में डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगली चीज, अगर इसको हमको अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो कैसे एवरेज निकालेंगे? हमने आपको बताया था कि 25th टर्म अगर आपको इसका निकालना है तो कैसे निकालोगे। देखो सोचो, अगर यहाँ पे हम बोलते हैं, अगर यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका थर्ड टर्म निकालो जो कि 5 है, ठीक है, थर्ड टर्म निकालो। अगर थर्ड टर्म निकालने की बात करोगे तो ये यहाँ कितना 5 है, 3 2 6, थर्ड टर्म की बात करें 3 2 6 और 6 में से 1 लेस करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसी तरह फोर्थ टर्म की अगर बात करते हैं तो फोर्थ टर्म की बात करते हैं तो 4 2 8 और 1 लेस करोगे तो यहाँ पे 7 आएगा। उसी तरह से अगर 25th टर्म की बात कर रहा है तो 25th को आप डबल करोगे तो कितना आएगा? 50 और 50 से 1 लेस करोगे तो कितना आएगा? 49। इसका मतलब कि 25th टर्म जो है इसका वो कितना होगा? 49 होगा। ठीक, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब हमने आपको बताया था कि जब भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो कॉमन डिफरेंस सेम होने पे हम कैसे एवरेज निकालते हैं? पहला टर्म लेते हैं, पहला टर्म कितना है? 1, और लास्ट टर्म लेते हैं, लास्ट टर्म कितना है? यहाँ पे 49 आया है जो कि 25th टर्म है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो जब भी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है तो पहला टर्म लेते हैं, आखिरी टर्म लेते हैं, पहला टर्म आखिरी टर्म को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, हमारा काम बन गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg when new person comes in place of one of them weighing 65 kg, then the weight of new person is। तो नए पर्सन का वेट क्या होगा? यहाँ पे देखो सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सोचना नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। सिंपली देखो यहाँ पे 8 पर्सन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8 पर्सन है, और 8 पर्सन का जो वेट है 2.5 से इंक्रीज कर जाता है। कब इंक्रीज करता है? जब एक नया पर्सन आता है जिसका वेट कितना है? 65 kg है। देखो अब 8 देखो 65 kg है इसका वेट, ये नया वाला है, न्यू वाला पर्सन है। न्यू वाले पर्सन का वेट है 65 kg। पर्सन नहीं चेंज हुए हैं, ध्यान देना। पर्सन 8 पहले भी थे, पर्सन 8 अभी भी हैं। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस चेंज हुआ है, और प्लेस चेंज होने के साथ साथ 2.5 kg इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। अब ये बताओ एक पर्सन में अगर 2.5 kg का अगर वेट का इंक्रीमेंट होगा तो 8 पर्सन में कितने का इंक्रीमेंट होगा? तो 2.5 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40, 0 हो जाएगा, 8 2 जा 16, और यहाँ पे हो जाएगा 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। तो कितना इंक्रीमेंट होगा? 20 kg का। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? तो 65 में जब हम 20 kg ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 85 kg, और ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 20।
25 रिजल्ट का एवरेज कितना है 20 है। द एवरेज ऑफ 12th रिजल्ट इज 15 एंड दैट ऑफ लास्ट 12 रिजल्ट इज 18, देन द 13th रिजल्ट इज मीन्स 13वां रिजल्ट हमारा क्या होगा। देखो इस 25 में से ही कह रहा है एवरेज ऑफ 12 मीन्स 12 का हमारा जो एवरेज है 15 है और जो नेक्स्ट हमारा 12 है उसका है कितना 18 है। तो हमारा 13th रिजल्ट क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। 13th का हमारा कितना रिजल्ट होगा। देखो यहाँ पे 12 का अगर हमें 12 ऑब्जर्वेशन यहाँ हो गए, 12 ऑब्जर्वेशन यहाँ हो गए, टोटल 24 ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली में 25 ऑब्जर्वेशन है। तो देखो 25 ऑब्जर्वेशन है, 12 इधर हो गए 12 इधर हो गए, तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा बचेगा वही हमारा 13th ऑब्जर्वेशन होगा। तो इसको जब यहाँ पे निकालोगे तो अगर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू अगर 15 है एवरेज, तो 12th ऑब्जर्वेशन की कितनी होगी तो मल्टीप्लाई कर दो 12 25 60 0 6 और यहाँ पे हो जाएगा 180। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 12 8 जा 96 तो 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा और 12 9 कितना हो जाएगा 21। इसको ऐड करोगे 6 और 9 और 3 396 हो गया। और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे आ रहा है 500। ठीक है 500 आ रहा है। अब देखो टोटल हमारा 500 है ऑब्जर्वेशन में और यहाँ 396 यहाँ पे 24 ऑब्जर्वेशन का आ रहा है। तो अब सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो क्या 13th ऑब्जर्वेशन का नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो 500 में 396 जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 104 और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया आपको। ठीक है अगर आया तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7 इफ द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 6.5, द एवरेज ऑफ लास्ट 8 नंबर बी 9.5, देन द मिडिल नंबर विल बी। अब देखो सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। क्या डिफरेंट करेंगे, देखो आप यहाँ पे 15 का नंबर का एवरेज दिया हुआ है कितना 7 दिया हुआ है। तो टोटल अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 15 है और हमारा एवरेज कितना है 7 है। तो टोटल अगर हम ऑब्जर्वेशन में से जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15 7 105। अब देखो यहाँ पे अब 8 का इसी 15 में से 8 का ऑब्जर्वेशन हमारा दिया हुआ है 6.5 और एक्स्ट्रा 8 का दिया हुआ है कितना 9.5। ठीक है तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा निकलेगा, देखो यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन 15, यहाँ पे आ जा रहे हैं 16, तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा निकलेगा वही तो हमारा मिडिल वन होगा। कैसे देखो दिखाते हैं आपको। 8 और 6.5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 8 5 40 जीरो हो जाएगा, 4 8 6 48 4 52, ये हो जाएगा 52.0। ये कितना हो जाएगा 8 5 40 0 4 8 9 72 76, ये हो जाएगा 76.0। जब इसको ऐड करोगे तो 6 to 8 हो जाएगा 7 5 128 हो जाएगा। देखो 128 ये ज्यादा है 105 ये कम है। टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 105 कम है जबकि यहाँ पे क्या है 128 ज्यादा है। तो 128 से जब हम 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा वही हमारा मिडिल का ऑब्जर्वेशन, मिडिल नंबर का ऑब्जर्वेशन होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना आप। तो 23 हमारा ऑप्शन नंबर कितना है 3 है, ये हमारे 23 ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आप एक बार करने की कोशिश करो, 1 मिनट आप लो, 1 मिनट हम आपको देते हैं, इसको जल्दी से करो। ठीक है फिर आपको बताते हैं कैसे होगा। चलो अब देखो नेक्स्ट। ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द एवरेज ऑफ ऑड नंबर, उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100 इज कितना होगा। देखो अगर ऑड नंबर का अगर हमें एवरेज निकालना है तो ऑड नंबर हमारा क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा ऑड नंबर क्या होता है। हमारा ऑड नंबर जो पहला ऑड नंबर होता है वो कितना होता है 1 होता है, दूसरा ऑड नंबर कितना होता है 3 होता है, 5 होता है, डॉट डॉट ऐसे इन्फिनिटी तक हमारा ऑड नंबर चलता रहता है। ठीक है तो यहाँ पे ऑड नंबर का अप टू 100 मीन्स 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 तक होना चाहिए। अगर देखो 100 टर्म और अप टू 100 इसमें फर्क है, ध्यान देना। यहाँ पे 100 से ज्यादा हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ जो ऑड नंबर है वो 100 नहीं है,
100 के पहले के जो हमारे ऑड नंबर है उनको लेना है यहाँ पे। तो देखो पहला नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ऐसे चलते चलते 1 3 5 7 डॉट 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 चलते चलते अगर हम 100 के अंदर आना है तो 100 के पहले जस्ट हमारा जो ऑड नंबर होता है उसको लेना है। तो 100 के पहले जस्ट ऑड नंबर हमारा कौन सा होता है, 99 होता है। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सेम देखो हमारा सीरीज निकल गया कि नहीं निकला, कौन सा सीरीज निकला हमारा, कंटिन्यू वाला। ठीक है, पहला नंबर कौन सा हो गया, पहला नंबर हो गया 1, दूसरा नंबर लास्ट नंबर हमारा कौन सा हो गया, 99 हो गया। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज निकल के आ जाता है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आप एक बार करने की कोशिश करो खुद से, जब नहीं होगा फिर तो हम बताएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप करने की एक बार कोशिश करो। होप सो आपने कर लिया होगा। चलो देखो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन ऑफ फॉर द फर्स्ट 5 मंथ इज 1200 एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ इज 1300। देखो हमें पता है कि एक साल में कितने एक साल में हमारे जो होते हैं कितने महीने होते हैं, तो आप बोलोगे 12 महीने होते हैं। और उस 12 महीने में यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि इस 12 महीने में जो फर्स्ट 5 मंथ है, 5 मंथ, उस 5 मंथ का एक्सपेंडिचर दे दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 1200। ठीक है, और आपका नेक्स्ट जो 7 मंथ है उसका हमारा एक्सपेंडिचर दिया है, कितना दिया है 1300। ये चीज तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब कह रहे हैं इफ ही सेव्स 2900 इन द ईयर, अगर वो 2900 एक साल में क्या करता है, बचाता है, तो उसकी मंथली एवरेज इनकम कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे उसकी एक्सपेंडिचर की अगर बात करोगे आप, तो एक्सपेंडिचर उसका 1200 अगर एक महीने में हो रहा है, ठीक है, तो 5 महीने में यहाँ पे कितना उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो आप बोलोगे 6000। ठीक है, यहाँ पे 1300 हमारे एक महीने में हो रहा है, तो अगले 7 महीने में उसका कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो आप बोलोगे 9100। ठीक है, अब देखो आगे, अब वो पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 2900 सेव करता है, 2900 से ज़्यादा वो नहीं बचा पाता है। तो 2900 जब हम सेविंग इसमें ऐड कर देंगे तो ये दोनों तो हमारे निकल गए एक्सपेंडिचर, ये हमारा हो गया सेविंग। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के हमारा क्या क्या होता है, इनकम होता है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा इनकम होगा, 9 1 10। अब देखो 1 हो गया, 2 1 3, 9 3 12 6 18, कितना हो जाएगा 1 मीन्स 18,000 जो है उसकी इनकम है कितने साल की, एक साल की। अब कह रहा है हिज मंथली एवरेज इनकम। अब मंथली एवरेज इनकम अगर यहाँ पे पूछ रहा है तो मंथ अगर एक साल में, अगर अब मैंने आपको अभी बताया एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। तो 12 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, देखो 12 1 12, 6 बचा यहाँ पे, 12 5 60 और 00 मीन्स 1500। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज समझ में आया कि नहीं आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार करने के लिए ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे आपको। ठीक है, देखो चलो देखो, होप सो कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन हमारा ये कहना चाहता है कि एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड बाय 71। 14 स्टूडेंट हैं हमारे और उनका जो मार्क्स है कैलकुलेट किया गया है, कितना है 71 कैलकुलेट किया गया है। 14 स्टूडेंट का मार्क्स 71 कैलकुलेट किया गया है। अब कह रहा है इट वाज लेटर फाउंड दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्ग
entered 42 instead of 56। 42 इंस्टेड ऑफ 66 का मतलब ये हो गया कि उसको 42 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको मिला कितना, 56। मतलब झोल झाल हो गया। उसको क्या हुआ, 42 नंबर मिलना चाहिए था उसको, इंस्टेड ऑफ, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिस्टेक है, मैंने मिस्टेक किया है, फिर से लिखता हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा है कि इंटर्ड 42 इंस्टेड ऑफ 56, मींस 56 मार्क्स उसको मिलने चाहिए थे, लेकिन इंटर्ड क्या हुआ यहाँ पे, लैंग्वेज देखो, इंटर्ड क्या हुआ 42। इसका मतलब 56 नंबर उसे मिलने चाहिए थे, लेकिन उससे एक्चुअली में मिले कितने, 42 मार्क्स ही मिले। ठीक है, तो यहाँ पे कम मार्क्स उसको मिले। कितने कम मार्क्स उसको मिले, तो 56 में जब 42 आप माइनस करोगे तो आएगा 14। उसको 14 मार्क्स कम मिले, तो एक्चुअली में अगर 14 मार्क्स कम मिले तो उसको 14 मार्क्स ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक और यहाँ पे है, कह रहा है ऑफ अनदर, एक और सब्जेक्ट में हम उसका मार्क्स का जो हे फेर हुआ है। अब जो अदर सब्जेक्ट में जो हे फेर हुआ उसके मार्क्स का, वो कितना हुआ देखो, 74 इंस्टेड ऑफ 32। उसको 32 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन कितना मिल गया उसको, उसको 32 मार्क्स मिल गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे उसको 74 इंस्टेड ऑफ 32, उसको 32 मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको मिला कितना, उसको मिल गया 74। अब देखो 74 में से जब 32 यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो आएगा 2, और यहाँ पे 42 आ जाएगा। इस 42 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिल गया, तो जो 42 नंबर एक्स्ट्रा उसको मिले हैं वो 42 नंबर हमें माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 42 मार्क्स यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो +14 और -42 कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 28। 28 किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब ये 28 का जो फर्क आ रहा है, ये पूरे के पूरे 14 स्टूडेंट्स में आ रहा है। ठीक है, 14 स्टूडेंट्स में आ रहा है, तो 14 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। -2 का मतलब कि ओवरऑल जो हमारा मार्क्स है, ध्यान देना, ओवरऑल जो हमारा मार्क्स है उसमें 2 मार्क्स की क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी, 2 मार्क्स की कमी आ जाएगी यहाँ पे। तो 71 में हम फाइनल लास्ट में क्या करेंगे, 71 में हम माइनस करेंगे 2 का, तो आ जाएगा 69। ठीक है, कितना आ जाएगा, 69, और यही 69 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो अगर ये चीज समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद से तुम बताएंगे। एक बार आप खुद से ट्राई करो पहले। चलो देखो, होप सो आपका आंसर आ गया होगा। नहीं आया तो आपको हम इसके 2 तरीके बताएंगे करने का इस क्वेश्चन का। देखो कैसे, बस फोकस रखना, समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा, ऑफ द 3 नंबर द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड द सेकंड इज 3 टाइम्स द थर्ड। इफ देयर एवरेज इज 100, द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर इज, लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर इज कितना होगा। देखो यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ध्यान देना, यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, और इस 3 नंबर में, ठीक है ध्यान दो, इस 3 नंबर में हमारा एक कंडीशन दिया गया है कि एक दुगना है तो कोई तिगना है। तो हमेशा देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको स्टार्ट करना होगा ना, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट से स्टार्ट करना। उसके फायदे मैं आपको बताता हूँ। देखो लिखा है कि द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, जो पहला है सेकंड का क्या है, ट्वाइस है, एंड द सेकंड इज 3 टाइम्स द थर्ड। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट में मैंने आपको स्टार्ट करने के लिए बोला, ठीक है। जब सेकंड स्टेटमेंट से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो देखो लिखा है द सेकंड इज 3 टाइम्स द थर्ड, जो सेकंड है वो 3 टाइम्स द थर्ड का। तो अगर हम थर्ड को 1 मान ले,
ठीक है, तो इसका 3 टाइम्स कितना होगा, 3 होगा। अब पहले स्टेटमेंट पे आ जाओ। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, पहला है वो दूसरे का ट्वाइस है। अब देखो इसका ट्वाइस करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखो इसको 6x कर लो, 3x कर लो, 1x कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये 6x 3x और 1x जो आया है, अभी जो x आया है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे वेरिएबल है, x की वैल्यू एक्चुअली में हमें पता नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, x की वैल्यू हमें पता नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एवरेज की बात करें अगर हम, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 6x 3x 1x, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 है, और यही हमारा एवरेज कितना दिया गया है, 100 दिया हुआ है, ठीक। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6x 3x 1x कितना आएगा, आएगा ये 10x। 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ा नंबर बताओ, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑल। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। x की वैल्यू अगर 30 आ गई तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 30 इज इक्वल टू 180। और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑप्शन नंबर किस में है, 180, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से इसको करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ज्यादा आपको देंगे 30 सेकंड का टाइम। इसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो देखो आ गया होगा, होप सो। नहीं आया तो देखो कैसे होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है द मीन ऑफ, देखो मीन जो होता है वर्ड, ये एवरेज के लिए ही यूज किया जाता है, इस वर्ड से मत डरना। द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 30, 50 नंबर का जो एवरेज है कितना है, 30 है। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड, बाद में ये पाया गया, द 2 एंट्रीज वर रॉन्गली इंटर्ड, 2 एंट्री क्या थे, रॉन्गली इंटर्ड थे, गलत इंटर कर दिए गए थे। अब वो एंट्री कौन कौन से मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखें। वो रॉन्गली एंट्री कौन कौन से थे, 82 एंड 13 इंस्टेड ऑफ 28 एंड 31। देखो इस ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे करना, एक लाइन में इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करना, ठीक है। ज्यादा ऐसे क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश मत करना, घुमाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। अब देखो ये दो वैल्यू है 82 एंड 13 इंस्टेड ऑफ 28 एंड 31, तो ये पहला वाला इसके लिए है और ये दूसरा वाला इसके लिए है, ठीक है। इसके लिए है, देखो कह रहा है 82 इंस्टेड ऑफ 28, मीन्स 28 होना चाहिए था लेकिन हो कितना गया, 82। अब देखो यहाँ पे कितना है, 31 है, 31 होना चाहिए था लेकिन हो कितना गया, 13। यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया, दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस आएगा 54। देखो 88 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 से, 82 है, सॉरी यहाँ पे 82 है, दोनों का डिफरेंस देख लो। 82 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 28 से, तो यहाँ पे आएगा 54, ठीक है। 54 यहाँ पे क्या हो गया, 28 मिलना चाहिए था, 82 मिला, 54 ज्यादा मिल गया तो 54 कम करना पड़ेगा। यहाँ 31 मिल रहा था, इंस्टेड ऑफ 31 की जगह कितना मिल गया, 13 मिल गया। यहाँ पे देखो डिफरेंस देखो कितने का है, यहाँ डिफरेंस 18 का है, यहाँ पे कम मिल गया तो यहाँ ज्यादा मिलना चाहिए था। तो -54 और +18 जब आप करोगे तो आएगा 36, किस में, माइनस में, ठीक है। ये चीज समझ में आएगा नहीं यार। अब ये जो 36 हमारा माइनस में आया है, ये किस में, ये 36 पूरे के पूरे 50 में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आप 50 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई जब 50 करोगे, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3.6, 5 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 10, मीन्स आ जाएगा 0.72।
अब देखो 0.72 का क्या है, माइनस में है, डिक्रीमेंट है, तो हमारा ये देखो एक्चुअली में ये एवरेज कितना था, 30 था। 30.00 में से जब 0.72 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, 29.28। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो जल्दी से। चलो देखो, होप सो आंसर आ गया होगा आपका। नहीं आया है, देखो हम लाते हैं कैसे। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एवरेज ऑफ 25% इंक्रीज बाय 1 kg व्हेन वन मैन वेइंग 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। देखो 25 लोग हैं, ठीक है। अब देखो रिप्लेसमेंट हुआ है, मतलब कि लोग यहाँ पे कम नहीं हुए हैं, रिप्लेसमेंट हुआ, में से एक गया है एक आया है। 25 लोग का एवरेज वेट हम मान लेते हैं कितना है, एक्स है, ठीक है। अब देखो जब एक आदमी गया है, वन मैन ऑफ वेइंग 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। जब एक आदमी गया है, ध्यान सुना, जब एक आदमी गया है जिसका वेट कितना है, 60 kg है, ठीक है, तो 1 किलो वेट हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो 1 किलो इंक्रीज अगर एक एक आदमी में अगर होगा, तो यहाँ पे पर्सन कितने हैं, पर्सन है 25, तो 25 लोग में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो बोलेंगे 25 kg का। तो 60 kg यहाँ पे हो जाएगा, 25 kg यहाँ इंक्रीमेंट जो हुआ है, तो जो नया वाला आया है उसने ही तो 25 kg का इंक्रीमेंट किया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 85 kg। 85 kg इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो, फिर हम बताते हैं। देखो होप सो हो गया होगा, नहीं हुआ तो आपको बताते हैं, देखिए कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, कोशिश की होगी बनाने की, नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। द एवरेज रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 10 इनिंग वाज 32, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो दैट इंक्रीज ऑफ एवरेज इज 4 रन। अब देखो 10 इनिंग का एवरेज उसका कितना है, 32 रन का है। अब वो कितना अगले मैच में, अब देखो अगले मैच में, जो अगले मैच में जो है, ठीक है, अगले मैच में वो कितने रन बनाता है, 4। अगले मैच, अगला मैच मतलब टोटल कितने मैच हो जाएंगे, 11 मैच हो जाएंगे। अब उसके अगला मैच जो है, अगले मैच में वो अगर 4 रन बनाता है, सारे के 4 रन, अगर सारे के सारे मैच में अगर एवरेज को बढ़ा दिया जाए 4-4 रन का, तो टोटल कितना होगा, 44 होगा। मीन्स अगले मैच में अगर वो 44 रन एक्स्ट्रा बनाता है इस एवरेज के साथ साथ, ठीक है, जो 32 का एवरेज है, तब उसका हमारा जो एवरेज स्कोर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मेंटेन कर जाएगा। इतना करना पड़ेगा उसको, मतलब वो 44 रन अगर बना दिया अगले मैच में, तो उसका हमारा क्या हो जाएगा, स्कोर मेट हो जाएगा। देखो ऐड करेंगे, 44 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 76। मीन्स अगले मैच में उसको कितना बनाना होगा, 76 रन बनाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको एक बार देखने की कोशिश करो आप, आ रहा है कि नहीं आ रहा आपसे, फिर मैं आपको बताता हूँ।
चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अ क्रिकेट प्लेयर आफ्टर प्लेइंग 10 टेस्ट स्कोर 100 रन एंड इन द 11th टेस्ट एज अ रिजल्ट द एवरेज ऑफ हिज रन इंक्रीज बाय 5 रन द प्रेजेंट एवरेज इज। अब देखो यहाँ पे 10 मैच में 10, देखो क्वेश्चन समझ रहे हैं यहाँ पे अ क्रिकेट प्लेयर आफ्टर प्लेइंग 10 टेस्ट स्कोर 100 रन इन द 11th टेस्ट। अब देखो यहाँ पे 10 टेस्ट का 100 रन नहीं दिया हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे 10 टेस्ट स्कोर्ड मींस 10 टेस्ट में वो कुछ ना कुछ स्कोर किया। 100 रन इन 11th टेस्ट, वो उसने 11th टेस्ट में 100 रन का स्कोर किया मींस ये जो हमारा है पूरा का पूरा 11 इनिंग का उसका स्कोर है। ठीक है, अब देखो कह रहा है एज ए रिजल्ट द एवरेज ऑफ हिज इंक्रीज बाय 5। अब इसके रिजल्ट से क्या होता है उसका एवरेज में टोटल 11 मैच का जो उसका एवरेज है 5 रन से इंक्रीज कर जाता है। तो पहले अगर x माना था हमने एवरेज, x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 11x प्लस 55। इधर ले आएंगे 10 को, इधर 55 को भेज देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 45 रन। समझ में आया? तो उसका प्रेजेंट का जो एवरेज है वो कितना है 45 है। ये चीज समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक बार बनाने की कोशिश करो फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान देना है यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ 9% 8% स्पेंट 30 रुपीज ऑफ फॉर देयर मील्स द 9th वन स्पेंट 20 मोर। अब देखो 8 लोगों ने 30 रुपए स्पेंड किए हैं मीन्स 8 इंटू कितना हो जाएगा 30, 8 लोग का एक्सपेंडिचर है। फिर जो अगला बंदा है, अगला पर्सन है 9% 20 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9। 20 रुपए ज्यादा एक्सपेंड करता है। अगर एक बार के लिए मान लेते हैं कि 9 के 9 ने x रुपए का एक्सपेंडिचर किया है तो 20 रुपीज ही एक्स्ट्रा करता है। अब ये टोटल 9 लोग का एक्सपेंडिचर हमने माना था x और यहाँ पे x प्लस 20 हमने मान लिया, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे 8 3 कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे हम कह सकते हैं 9x इज इक्वल टू 240 प्लस x प्लस 20। ठीक है, 9x और x इधर आ जाएगा तो माइनस x इज इक्वल टू 240 और 20 कितना हो जाएगा 260। ठीक है, 8x इज इक्वल टू हो जाएगा 260, x इज इक्वल टू हो जाएगा 260 अपॉन 8। 2 से 4 टाइम्स 130 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 65 टाइम्स, 2 से 32.5 टाइम्स। ठीक है, तो देखो 32.5 x की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो ये 32.5 को जब 20 में ऐड कर देंगे तो 9th वाले का एक्सपेंडिचर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? तो ये 9th वाले का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 52.5। अब देखो 240 में जब हम 52.5 ऐड कर देंगे कितना आएगा 292 मींस 292.50 टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3। ये हमारे ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था हमारा एवरेज। एवरेज में इससे ज्यादा बाहर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा। अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से कर लिए देख के तो आपको एवरेज में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।